Hello students, how are you all? I hope you all are good and you are doing your study properly in your home. I hope, okay? But please listen and carefully listen properly. Each and everything you have to write in your fair notebook, as you know, and whatever I am explaining from textbook, if you are having textbook, then you can write all the question answers in your textbook with a pencil. It means the space are given, suppose in this chapter page number 19. Okay, I'll explain you page number 19 which you have to write in your textbook. Okay, some questions are there and you have to write your own answers. So here today I'm going to start your class 5 EVS chapter 2 snake charmer story explanation part 2. It means in the explanation part 1 we have learned about snake charmers, okay, how they to survive and suppose Aranath's story is there, as you know it is snake charmers is there. So in this part I'll explain some more things. Please concentrately look at here. So let's start. First of all I'll show you part 1, okay, but a small part of part 1 I'll show you first of all. So please look at here. Share योर नॉलेज अबाउट स्नैक्स विद चिल्ड्रन. ओके, हम अपने बच्चों के संग उनका जो एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज, वो शेयर करते हैं. हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज़ टेल देम दैट दे शुड नॉट बी स्कैर्ड ऑफ स्नैक. वो हम उनको बताते हैं कि उन्हें स्नैक से डरना नहीं चाहिए कभी भी. फाइन. सो इसी तरह हम लोग उनको हेल्प करते हैं. कभी स्नैक उनको काट लेता है तो उन्हें उनके इस पॉइजन से बाहर निकालते हैं. एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव डू. Okay, we have done. So now you can say कि tell them how snakes are friend. उन्हें बताते हैं कि friends of farmers, farmers के friend हैं. They eat the rats in the fields. Okay, जो खा लेते हैं rats को, otherwise rats would be eaten the crops. सारे चूहे तो पूरी crops को खा जाएंगे. ठीक है, understood? अगर rats को नहीं खाएंगे तो वो rats ना सारे fields मतलब पूरे खेत ख़राब कर देंगे and all. नाउ सी, नेक्स्ट है आपका नाउ यू टेल अर स्टोरी. ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रंस. आप अपनी स्टोरी अपने लाइफ में जो भी स्टोरीज़ है वो न्यू स्टोरी बनाओ और अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को बताओगे. सो हियर दिस इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. आई विल शो यू सम एक्टिविटीज़ ऑफ द स्नैक चार्मर्स. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. Okay, and one more thing you can see in this picture also, okay, they how to treat as snakes as a like a child. Okay, वो अपने child की तरह ही उनको treat करते हैं. वो कभी उनको मारते नहीं हैं, कभी उनके साथ misbehave नहीं करते हैं. just because of being, okay, they are keeping with themselves, उनके साथ रखते हैं. और जो लोग होते हैं उनके entertainment के लिए ही बस उनको अपने पास रखते हैं. ठीक है, और इससे उन्हें कोई भी harmful नहीं हो किसी को. स्नैक कोई उन्हें जो भी स्नैक आपको बाइट करने आता है वो तो उसको पकड़ के ले जाते हैं ताकि स्नैक किसी को प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके. अंडरस्टूड? नाउ सी पेज नंबर 19. यू हैव टू सी हियर. राइट, हैव यू एवर सीन एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल? फॉर एग्जाम्पल इन अ सर्कस, ऑन द रोड और इन अ पार्क. सो मे बी योर आंसर इज सर्कस. आपने देखा है ना, सर्कस में आपको कई सारे एनिमल्स दिखते हैं जो आपको एंटरटेन करते हैं. लायन, मंकी. ओके, सो हियर क्वेश्चन आंसर्स आर देयर एंड यू हैव टू गिव योर ओन आंसर. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू दिस फर्स्ट आंसर के व्हेन एंड वेयर डिड यू सी दिस. तो योर आंसर ऑफ कोर्स मे बी इन सर्कस. ओके, रोड पे भी आपने देखा होगा तो यू कैन राइट ऑन अ रोड. रोड पे भी जो मंकी से आपको एंटरटेन करते हैं कई सारे जो एनिमल्स होते हैं. ठीक है, तो रोड पे भी कुछ लोग आते हैं ना, एंटरटेन करते हैं, कुछ गेम्स दिखाते हैं. इन अ पार्क ऑल्सो. सेकेंड क्वेश्चन, विच एनिमल शो डिड यू सी? कौन से एनिमल्स आपने देखे हैं सर्कस में? ऑफ कोर्स एलिफेंट भी सर्कस में होते हैं. ओके, जो एंटरटेन करते हैं. टाइगर्स, बर्ड्स, etc. Okay, so many animals are there which entertain you, जो आपको entertain करते हैं. Now second question, how did people behave with the animals in the show? This answer also you have to give. just I told you कि जो लोग होते हैं एनिमल्स के साथ कभी कभी मिसबिहेव करते हैं. राइट, was anyone
टीजिंग द एनिमल्स हाउ, उनको चिढ़ाते भी हैं। पता है आप में से कोई कुछ हो जो मंकीज़ को चिढ़ाते हो, लाइक टीजिंग करते हो। डॉग को भी, डॉग की भी लाइक जो बार्किंग है, बार्क करता है, भौंकता है, उसके लिए भी आप उनको चिढ़ाते होंगे। एंड हाउ, तो ऐसे कई सारे लोग हैं क्या आपने देखा है जो एनिमल्स को टीजिंग करते हैं, और कैसे करते हैं वो भी बताना है। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन केम टू योर माइंड आफ्टर सीइंग दैट एनिमल शो, जब कोई एनिमल देखते हो तो आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आता है। जस्ट विद द पेंसिल यू कैन गिव द आंसर, फर्स्ट 1 or 2 आंसर आई हैव गिवन, बट हियर इमेजिन हाउ you have to write your own answer each and every questions as you know very well beta, okay all of you। तो imagine that you are an animal, suppose आप सोचो कि आप किसी पिंजरे में एनिमल की तरह बंद हो। think how you would feel, आपको कैसा लगेगा जब आपको बंद कर दिया जाएगा पिंजरे में। complete the following sentences, okay। फर्स्ट क्वेश्चन, आई एम अफ्रेड व्हेन, ओके मैं डरा हुआ होऊंगा कब, वो आपको बताना है, ठीक है। आई विश आई, आपको अपने आंसर्स लिखने हैं, और जिसके एक्सेलेंट आंसर होंगे, प्रॉपर आंसर्स होंगे, आई विल शो यू ओके इन जूम लेक्चर, ठीक है। और उनके अकॉर्डिंग ही आपके आंसर्स होने चाहिए, एंड आई विल चेक इन जूम लेक्चर, डोंट वरी, बट हियर ऑल द आंसर्स यू हैव टू गिव बाय ओन योर आंसर्स, ओके। आई एम सैड व्हेन, फोर्थ इफ़ आई हैड अ सी, हियर इज़ गिवन इफ़ आई हैड अ चांस आई वुड, अगर मुझे चांस मिलता है तो क्या करूँगा मैं। आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल वैन, ओके आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल वैन, आपको कब अच्छा नहीं लगता है ऐसा सब, जब क्या होता है। तो ऑल द आंसर्स यू हैव टू गिव, आई विल शो यू इन जूम लेक्चर, बट फर्स्ट ऑफ ऑल विद अ पेंसिल you have to write in your textbook, okay। So will you write this answer now? Next page है 20 पेज नंबर, okay। 20 पेज नंबर प्लीज़ कॉन्सेंट्रेटली लुक एट हियर, इट्स ऑल अबाउट पॉइजनस स्नेक्स, जो जहरीले सांप होते हैं उनके बारे में है, क्योंकि जो पॉइजनस स्नेक्स हैं उनके बारे में है। सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेटली लुक एट हियर। नाउ हियर यू कैन सी स्टूडेंट, डू यू नो ऑफ द मैनी काइंड्स ऑफ स्नेक फाउंड इन आवर कंट्री, only 4 types of snakes are poisonous, and they are cobra, common krait, Russell's viper, it means duboya, show scale viper, it means ophai, okay। Now these are snakes and these are very very dangerous for us, and they are poisonous also, जहरीले होते हैं ये सारे सांप, okay। See, I'll show you these snakes, but first of all here see, now a snake has 2 hollow teeth, जिसे fangs कहते हैं, okay, fangs कहते हैं। when it bites the poison enters, okay, the person's body through the fangs, there is a medicine for snake bites, okay। जब वो अपने teeth से हमारी बॉडी को बाइट करते हैं, काटते हैं, तब हमारी बॉडी में सारा जहर, मतलब जो भी पॉइज़न होता है वो फैल जाता है, ओके। उनके फंक्स थे, ठीक है, इट मीन्स उनके टीथ से, और वो देयर इज़ ए मेडिसिन फॉर स्नैक बाइट। पता है आपको स्नैक बाइट के लिए मेडिसिन भी है, कि अगर कोई सांप काट ले तो वो मेडिसिन हमें लेनी चाहिए। द मेडिसिन इज़ मेड फ्रॉम द स्नैक्स पॉइजन, और वो मेडिसिन भी किससे बनी है, स्नैक पॉइजन, एंड इज़ अवेलेबल इन और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ओके। और यही जो मेडिसिन है वो इनके किससे बनी है, पॉइजन से बनी है। ऑफ कोर्स आई नो दैट कि जब हमारी बॉडी में ऑलरेडी पॉइजन होगा तो हमें पॉइजन ही उसको सही करने में हेल्प करेगा। तो ये जो मेडिसिन बनाई है स्नैक पॉइजन से ही बनाई है, और जी हाँ, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वहाँ सब जगह अवेलेबल है। तो जब भी किसी को सांप काटे या कोई भी आप देखते हो, कोई भी ये वाला जो क्राइट है या कोबरा है, कोई भी स्नैक आपको बाइट करता है, तो वो जो पॉइजन होता है बॉडी में फैलने से पहले आप मेडिसिन ले लो तो वो सही हो जाता है, ओके। अदरवाइज डेथ भी हो सकती है, एज यू नो वेरी वेल। See, 20 page number questions are given like snake charmers, which other people depend on animals for their livelihood. It means what? कि जो स्नैक चार्मर्स होते हैं, सपेरे होते हैं, एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, उन्हीं से उनकी जो अर्निंग होती है। तो ऐसे कौन से अदर पीपल हैं जो एनिमल्स पर डिपेंड हैं और जिनकी अर्निंग एनिमल्स के थ्रू ही होती है, ओके। सपोज एग्जाम्पल्स, दिस इज़ योर आंसर आई हैव मैंशन। फार्मर्स डिपेंड ऑन बुलक्स, ओके, जो बुलक कार्ट नहीं होते तो फिर वो कैसे फार्मिंग करते। वॉशरमैन डिपेंड्स ऑन डोंकी,
ओके, वॉशरमैन जो होता है वो डोंकी पर डिपेंड होता है, क्योंकि वो सारा का सारा जो वेट होता है उसको उठा के ले जाते हैं। कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो हमारे ह्यूमन के लिए काम आते हैं, अर्निंग के लिए काम आते हैं। ओके, सो फार्मर्स डिपेंड ऑन बुलक कार्ट्स एंड वॉशरमैन डिपेंड्स ऑन डोंकी. It means you can write others name also, okay, other people name also, animals name also, which are depend on animals. It means जो अपनी रोज की अर्निंग के लिए एनिमल पर डिपेंड है. Understood? Will you write this answer in your textbook? Next, now see cobra. Okay, this snake is very poisonous snake, and as you know, you can see in this picture. And have you seen cobra snake ever? कभी आपने देखा है कोबरा स्नेक? में भी आपके पेरेंट्स ने देखा होगा. ओके, सो सी कोबरा स्नेक में क्या क्या आप देख सकते हो, उसे कैसे पहचान सकते हो. सी द लॉन्गेस्ट पॉइजनस स्नेक, सबसे ज़्यादा लंबा पॉइजनस स्नेक यही होता है. ओके, मोस्टली फाउंड इन रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. इट मीन्स रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया में पाया जाता है. ओके, बहुत बड़े जो घने जंगल होते हैं जहाँ हमेशा बारिश आती रहती है. ओके, वहाँ पर हम लोग ये कोबरा स्नेक हमेशा हमें वहाँ देखने मिलेंगे. इसका कलर कैसा होता है? मोस्टली ब्लैक इन कलर, बट सी कलर वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन. ओके, यहाँ पर रीजन से रीजन मतलब चेंज होता रहता है. सपोज ब्लैक कोबरा तो होता ही है, मोस्टली ब्लैक कोबरा ही होता है, बट समटाइम्स के कलर वेरीज चेंज होते रहते हैं फ्रॉम रीजन टू रीजन. ओके, उनकी जैसे स्नेक के जो बच्चे होते हैं उनका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, फिर अलग से कलर वापस ब्लैक भी हो जाता है. ओके, इट मीन्स वेरीज होते रहते हैं फ्रॉम रीजन टू रीजन. इट मीन्स सी जैसे रेन फॉरेस्ट में जो कोबरा पाए जाते हैं उनका कलर ब्लैक होता है, और हमारे यहाँ पर जैसे हमारे फील्ड में या कहीं भी गार्डन या फार्मर्स के जो खेत होते हैं वहाँ पर अगर आप देखोगे तो उनका कलर में भी चेंज हो सकता है. ओके, चेंज हो जाता है. इट मीन्स कि चेंज होता है, ब्लैक ही नहीं होता है कोबरा, और भी कलर्स के होते हैं. तो इट मीन्स अलग अलग रीजन में, माउंटेन रीजन में जैसे, या कहीं आप फॉरेस्ट में देखो तो इनके चेंजेस होते हैं कलर. ओके, नेक्स्ट स्नेक है आपका सी कॉमन क्रेट. ओके, कॉमन क्रेट में देखो द मोस्ट डेडलीस्ट स्नेक. इट मीन्स व्हाट? घातक. इट मीन्स मार देता है. ये तो बहुत ज़्यादा जहरीला होता है. यू कैन सी ये बहुत थिन भी होता है. ओके, यूजुअली ब्राउन और ब्लैक कलर का होता है विद द वाइट स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी. वाइट स्ट्रिप्स होती हैं इसकी बॉडी पर. ओके, ब्लैक ब्राउन कलर का भी होता है, एंड मे बी समटाइम्स ब्लू कलर का भी होता है. सो दिस टाइप ऑफ स्नेक मे बी इन काकरिया. ओके, इन जू आपने देखा होगा कभी से स्नेक्स होते हैं अलग अलग टाइप्स के, इसे कॉमन क्रेट कहते हैं. ओके, सो ये जहरीला तो बहुत ज़्यादा जहरीला होता है. अगर ये काटता है ना तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है. ओके, तो यूजुअली ब्राउन और ब्लैक कलर का होता है ये, और वाइट स्ट्रिप्स होते हैं इसकी बॉडी पर, तो आप पहचान सकते हो इसको. कॉमन क्रेट. ओके, कॉमन क्रेट नाम का जो स्नेक है वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस है. ओके, अंडरस्टूड अबाउट स्नेक्स. और भी टाइप के स्नेक्स हैं, आई विल शो यू, तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेटली लुक एट दिस वीडियो. नेक्स्ट, रशल्स वाइपर. ओके, डुबोया. इट मीन्स रशल्स वाइपर जो स्नेक है, देखो इसकी थोड़ी हैवी बॉडी है. ओके, ओवल शेप होता है उसका, होलो और सॉलिड स्पॉट्स. सॉलिड स्पॉट्स होते हैं, बड़े बड़े स्पॉट्स हैं देखो इसकी बॉडी पर. ओके, ऑन द टॉप ऑफ द बॉडी. सो बॉडी के टॉप पर एक थोड़े स्पॉट्स हैं जो सॉलिड स्पॉट्स हैं. लाइट कलर्ड होता है, ग्रेइश ब्राउन भी होता है, रेड एंड ऑरेंज और ग्रे कलर्ड बॉडी. उसकी बॉडी के जो जितने भी कलर्स हैं ना, वो सारे कलर्स उसकी बॉडी के हो सकते हैं. रशल्स वाइपर को पहचानना इसी तरह पहचान सकते हैं कि ओवल शेप्ड होलो होता है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस टाइप ऑफ शेप. ओके, एंड लाइट कलर, ग्रेइश ब्राउन, रेड एंड ऑरेंज और ग्रे कलर्ड बॉडी. ओके, तो आपको इस तरह से स्नेक पहचानने के लिए डुबोया स्नेक भी कहते हैं इसको, रशल्स वाइपर. दिस इज़ ऑल्सो पॉइजनस स्नेक. ओके, और यही इन्हीं के पॉइजन से क्या बनता है? पॉइजन जो काट लेते हैं स्नेक, उन्हीं के पॉइजन से मेडिसिन बनती है. सो अंडरस्टूड दिस अबाउट रशल्स वाइपर. ओके, दे आर वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो, बट जब ये काटते हैं ना तब हम लोगों की डेथ भी हो सकती है. सो वी हैव टू ओके अलर्ट कि कहीं हम लोग जंगल में जाते हैं या आप कहीं ऐसी जगह जाते हो जहाँ कभी आप गए नहीं होगे, और लाइक जैसे फॉरेस्ट है या फील्ड है, खेतों हैं, वहाँ पे खेत में भी जाते हैं जैसे आपके गांव में होते हैं, विलेज में, तो आप वहाँ पर ध्यान से देख के जाइएगा. ओके,
नेक्स्ट शो स्केल वाइपर, ओके, जिसे अफई कहते हैं। ड्राई लुकिंग बॉडी कवर्ड विद रफ स्केल्स। स्केल्स मीन्स उसकी बॉडी पर, देखो हमारी बॉडी पर स्किन होती है, ठीक है, जैसे हमारी बॉडी है उस पर स्किन होती है लाइक दिस, के इनकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं, ओके, नॉट दैट टाइप ऑफ स्केल्स यू आर इमेजिन, आपकी जो स्केल्स होती है जिससे आप अंडरलाइन करते हो वो नहीं, स्केल्स आर देयर, okay, it means this type of scales you can see in their body, dry looking body covered with the rough scales, उनकी थोड़ा rough scales होते हैं थोड़े छोटे। light color rounded patches, okay, patches मतलब धब्बे होते हैं ना, जैसे on the top, जैसे आप किसी के किसी कपड़े पर या किसी लाइक पेपर पर ब्लैक स्पॉट कर दो, ठीक है, पैचेस लगा दो, उस पर दाग धब्बे कहते हैं ना, उनको लगा दो। तो ऑन द टॉप विच आर सराउंडेड बाई टू वेवी लाइन्स फ्रॉम हेड टू टेल, सिर से लेकर पूंछ तक उनका हमेशा टू वेवी लाइन्स होती हैं, ओके, वेवली लाइन्स होती हैं कि पूरे चारों तरफ, और लाइट कलर राउंडेड पैचेस होते हैं, पैचेस मतलब दाग धब्बे। स्नेक को पहचानना, ओके, बहुत इजी है कि इस टाइप का जो वाइपर होता है सो स्केल्ड वाइपर कहते हैं इसको, जैसे हमारी बॉडी पर स्किन है उसके स्केल है, टू वेवी लाइन्स है फ्रॉम हेड से लेकर टेल तक, पूंछ तक, एंड पैचेस हैं, राउंडेड पैचेस मतलब गोल गोल पैचेस होंगे उसकी बॉडी पर, क्योंकि बॉडी के टॉप पर होंगे। सो अब ये सारे स्नेक्स के बारे में पता चला आपको, 4 टाइप स्नेक जो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, ड्राई लुकिंग बॉडी कवर्ड विद अ रफ स्केल्स, ओके, अंडरस्टूड। सी नाग गुम्फन, ओके, नाग गुम्फन क्या होता है मैंने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया है, और यू कैन सी कि नाग गुम्फन के बारे में हम देख सकते हैं, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि नाग गुम्फन की रंगोली डिज़ाइन होती है इन गुजरात एंड साउथ इंडिया, ओके, इज़ अ काइंड ऑफ रंगोली डिज़ाइन यूज्ड इन गुजरात एंड साउथ इंडिया, ओके। सो साउथ इंडिया में एंड गुजरात में इस टाइप की रंगोली होती है। इन दिस डिज़ाइन स्नेक्स आर ड्रॉन और printed on clothes and other things, okay, so you can see this type of designs are there and the snakes are drawn, snakes बनाए जाते हैं, okay, this type of rangoli you, okay, have you seen this type of rangoli in Gujarat, maybe have you seen, आप गुजरात से हो, बिलोंग करते हो, आप गुजरात के सभी जगह को जानते हो, ठीक है, तो वहाँ के बारे में आपने देखा होगा कि ये इस टाइप की रंगोली होती है, ठीक है। सो अंडरस्टूड, you can see in this picture it's a very beautiful rangoli, okay, so इसे क्या कहते हैं, नाग गुम्फन, क्या बोलते हैं इसे, नाग गुम्फन, okay, so in this design snakes are drawn, snakes बनाए जाते हैं, प्रिंटेड किया जाता है क्लोथ पर, ठीक है, एंड किसी और चीज़ पर भी प्रिंट कर देते हैं, जैसे वॉल पर प्रिंट कर दिया, या कहीं आप देखते हो कि डोर है उस पर बना दिया, ओके, सो दिस टाइप ऑफ रंगोली इज़ दैट। Next some questions are there, okay, I'll ask you this question but you have to give your own answer, but here just we have learned how many types of snakes are poisonous in India, जहरीले सांप कितने हैं इंडिया में, 6 टाइप, 4 टाइप्स, 8 टाइप्स और ऑल ऑफ दीज, तो ऑफ कोर्स जस्ट वी हैव लर्न एंड हमने देखा 4 टाइप ऑफ स्नेक्स के बारे में भी पढ़ा, 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स, understood, तो your answer is 4 types of snake, no need to write students, just for your quiz, okay, आपका एक छोटा सा टेस्ट है, तो this way, okay, in this video you have to listen carefully, I'll send you notes, don't worry about it, but first of all just you have to do this, okay, so 4 types of snakes are there in our India, it means जो जहरीले सांप है वो इतने 4 टाइप्स के हैं। Now see second number question, just we have learned and I already told you that the answers Nag Gumphan designs are used in the Rangoli and embroidery in the state of Madhya Pradesh, UP, Gujarat या Kerala, just I told you the answer, you have to give your own answer, okay, I hope आपको सबको पता है इसका आंसर, क्योंकि मैंने अभी एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में, so this answer is Gujarat, okay, this answer is गुजरात, अंडरस्टूड, सो विल यू राइट, ओके, वेन एवर आई आस्क, अभी तो नहीं लिखना है, बट जब मैं आपको जूम लेक्चर में पूछूंगी तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, ठीक है, so please learn only these answers only, no need to write just now because PDF I'll send you, don't worry, okay. Third number, see which dance
फॉर्म हैव मोमेंट्स सिमिलर टू स्नेक मोमेंट्स। ओके, स्नेक मोमेंट्स के तरह किसका डांस एकदम सिमिलर होता है? सो मे बी आपने देखा होगा, अगर इफ़ यू बिलोंग्स फ्रॉम राजस्थान। ओके, देखो भरतनाट्यम तो स्नेक मोमेंट से मैच ही नहीं करता है, कथक भी मैच नहीं करता है। तो कलबिया, ओके, कलबेलिया जो डांस है, कलबेलिया डांस इज फ्रॉम राजस्थान में होता है। तो राजस्थान में जो डांस होता है वो स्नेक मोमेंट्स की तरह होते हैं। तो यू कैन राइट द कलबेलिया डांस, दिस इज़ फ्रॉम राजस्थान। सो योर थर्ड आंसर इज़ दैट। इन टेक्स्ट बुक ऑल्सो वी हैव डन एंड वी हैव सीन इन टेक्स्ट बुक के जो आंसर्स हमने देखा था कि फर्स्ट पार्ट में जो वो डांस करते हैं स्नेक डांस होता है उनका। ओके, उनके मूवमेंट्स मतलब स्नेक की तरह होते हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ केल्बिया। ओके, केल्बिया डांस होता है जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट करते हैं ना पार्टीज़ में जो बजाते हैं बीन एंड उस पर जो डांस किया जाता है, तो केल्बिया डांस। ओके, केल्बेलिया डांस ओके राजस्थान से बिलोंग करता है। सो दिस इज डांस फॉर्म ओके विच मैच टू इज सिमिलर टू द स्नेक मूवमेंट्स। ओके, सी मैंने आपको बताया था कि स्नेक के पॉइजन से मेडिसिन बनती है। तो सी डिड यू नो, क्या आप जानते थे इस तरह से बनता है? सी आप कैसे करते हैं? स्नेक venom is also used to make medicines for snake bite. It means what? Zahar, poison. Snake venom means poison is also used to make medicines for snake bite. तो पॉइजन ही यूज़ होता है। ऐसे तो जैसे हम लोग माउंटेन्स में जाते हैं, कई सारे लीव्स जो होते हैं जिसे जड़ी बूटियाँ कहते हैं, उनका यूज़ होता है मेडिसिन बनाने में ताकि स्नेक के पॉइजन को वो ख़त्म कर सके। ओके, बट हियर समटाइम्स मे बी इट्स देयर, जो आपको नहीं पता है कि स्नेक वेनम का जो स्नेक का जो जहर होता है उसका यूज़ ही होता है मेडिसिन बनाने में। क्योंकि मेडिसिन बनाने के लिए स्नेक जो काट लेता है, तो स्नेक के काटे हुए के लिए मेडिसिन बनाने के लिए स्नेक पॉइजन का यूज़ होता है, जो इस तरह से बनाई जाती है। सी जब भी उसे स्नेक के जो तीत कहते हैं ना, फंग्स, उसका यूज़ किया जाता है ओके मेडिसिन बनाने में ताकि उसका जहर ख़त्म हो जाए। अंडरस्टूड? नाउ सी स्टूडेंट, सर्वे पीपल हु कीप एनिमल्स। ओके, हमें यहाँ पर देखना है कि जो एनिमल्स को रखते हैं वो किस तरह से सर्वे करते हैं। सर्वे पीपल हु कीप्स एनिमल्स, वी हैव टू सी दिस पैराग्राफ, दिस इज पेज नंबर 120। टॉक टू सम पीपल इन योर नेबरहुड हु कीप वन और मोर एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड, फॉर एग्जाम्पल अ हॉर्स, फॉर ए तांगा, हैंस, फॉर एग्स एक्सेट्रा। ओके, इट मीन्स सम एनिमल्स आर देयर जो हमारे ह्यूमंस की अर्निंग के लिए काम आते हैं। तो यू कैन आस्क योर नेबरहुड, यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स कि किसी के घर में जो एनिमल्स हैं वो उनकी रोज़ की जो ज़िंदगी है उनकी अर्निंग में काम आते हैं। ठीक है, लोगों को एंटरटेन करते हैं। सम एनिमल्स आर देयर जो लोगों के काम आते हैं, जैसे एग्स चाहिए तो एग्स के लिए कुछ लोग ना हैंस का जो है हैंस को भी रखते हैं ताकि उन्हें रोज़ एग्स मिल सकें। टॉक टू सम पीपल इन योर नेबरहुड हु कीप वन और मोर एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड। एग्जाम्पल्स आर गिवन के हॉर्स फॉर और टंगा एंड हैंड्स फॉर एग्स एक्सेट्रा। नेम द एनिमल्स, यू हैव टू गिव दीज आंसर। नेम द एनिमल दे कीप, आपको उन एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो वो रखते हैं। ठीक है, आप किसी से भी पूछ सकते हो अपने नेबरहुड में कि आप कौन सा एनिमल्स रखते हो, तो यू कैन राइट दिस आंसर। सेकेंड, हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर। ओके, और कितने एनिमल्स वो रखते हैं वो भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, बिकॉज उनके लाइवलीहुड के लिए सपोज जैसे 20 to 25 हैंड्स रखते हों, हॉर्स भी रखते हों, 4 to 5 हॉर्सेस आर देयर। थर्ड, इज़ देयर ए सेपरेट प्लेस फॉर द एनिमल्स, क्या उनके वहाँ पर सेपरेट प्लेस है एनिमल्स के लिए? सो दिस ऑल आंसर यू हैव टू गिव बाय योर ओन। ओके, बिकॉज आपको ही देने हैं, क्योंकि आपको सर्वे पीपल को जाके आपको पूछना है। कुछ लोग जो भी आपको मिले हमको उनको पूछना है कि क्या कोई ऐसा है जो एनिमल्स को रखते हैं, उनको संभाल के रखते हैं। ओके, वो उनके अर्निंग के लिए काम आते हैं। सो दीज ऑल द आंसर्स यू हैव टू गिव योर ओके ओन, आपको खुद से ये सारे आंसर्स देने हैं। अंडरस्टूड? विल यू राइट द आंसर? शॉर्टली आप लिख सकते हो ना, यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है। सो शॉर्टली आंसर्स आपको लिखने हैं। अंडरस्टूड? मैं जूम लेक्चर में इसके सारे आंसर्स बताऊंगी, बट हियर विद अ पेंसिल यू हैव टू राइट। सी सेकेंड, थर्ड नंबर completed. Fourth number, who looks after them?
उनकी देखरेख कौन करता है, उनको अच्छे से कौन संभाल के रखता है, ठीक है, किस तरह से रखते हैं। ओके, कोई भी एनिमल्स को रखना है तो उसकी पूरी की पूरी केयर करनी होगी। ओके, क्योंकि वो हमारे अर्निंग के लिए काम आते हैं, तो इसीलिए कौन देख रेख करता है उनकी अच्छे से, वो भी आपको लिखना है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको किसी से पूछने हैं। यू कैन आस्क योर फैमिली मेम्बर, यू कैन आस्क योर फ्रेंड, यू कैन आस्क योर नेबरहुड। ओके, किसी से भी आप पूछ सकते हो। यू कैन टेक 1 week, you can take 15 days, but I want answers all the questions. Okay, for all the questions. What do the animals eat? क्या खाते हैं वो एनिमल्स, आपको भी ये भी पता होना चाहिए कि वो एनिमल्स क्या खाते हैं। What do the animals eat? सपोज़ आप हैन है, जो हैन रख रहे हैं, ठीक है, वो उनके डेली रूटीन अर्निंग के लिए है, तो वो लोग क्या खाते हैं, हैंड्स को क्या देते हैं। तभी तो वो एग्स देंगी, कुछ खाने को नहीं देंगे तो वो कैसे हेल्प करेंगे उनकी अर्निंग में। ओके, जैसे सर्कस में एनिमल्स होते हैं तो उनको खाने के लिए देना पड़ता है ना। सो सेम लाइक दैट, कि वो क्या ऐसा देंगे कि जिससे वो उनको खाने मिलता है। ऐसी सारी चीज़ें आपको यानी लोगों से पूछनी है, फ्रेंड से पूछनी है। डू द एनिमल्स एवर फॉल इल? क्या कभी बीमार होते हैं? आपने कभी देखा है बफेलो काव जो रखते हैं, उनकी जो बफेलो या काव होती है वो कभी कभी बीमार हो जाती हैं। एंड यू नो व्हाट, कि जब वो बीमार हो जाती हैं वो एनिमल डॉक्टर को बुलाते हैं, कि जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं ना उनको बुलाया जाता है। व्हाट डज द कीपर डू दैम? और क्या करते हैं जो उनको रखने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं या उनकी देखरेख करते हैं। जब वो बीमार हो जाते हैं तो क्या उनका ध्यान रखते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। मेक सम मोर क्वेश्चंस एंड डिस्कस। मेक सम मोर क्वेश्चंस। ओके, आप और भी तरीके के क्वेश्चन आपके माइंड में आए, जैसे कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले आप उसको क्वेश्चन को लिखो और उसका आंसर भी लिखना, एनिमल्स के रिलेटेड। ओके, नॉट अ सिली क्वेश्चंस के मैम वो मिल्क क्यों देती है काओ, या फिर डॉग बार्क क्यों करता है, कि भौंकता क्यों, ऐसे सिली क्वेश्चंस नहीं चाहिए मुझे। क्वेश्चंस होंगे क्योंकि प्रॉपरली रिलेटेड टू एनिमल्स, एंड आपको खुद भी क्वेश्चंस बनाने हैं और उसके आंसर्स भी लिखने हैं। मेक अ रिपोर्ट ऑन योर प्रोजेक्ट एंड रीड इट आउट इन द क्लास, इन द सेंस इन द जूम लेक्चर। आप मुझे पूरा का पूरा नोट बना के दोगे, और ये आपका एक होमवर्क है जो आपको 15 डेज़ के अंदर कंप्लीट करना है। विद इन 1 वीक तो एटलीस्ट कंप्लीट करना ही है। मुझे एक पूरा का पूरा नोट्स चाहिए प्रॉपरली, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना उनके आंसर्स चाहिए पहले तो। उसके बाद एक नोट रिपोर्ट बनानी है, लाइक हियर, कि आप यहाँ पर कोई रिपोर्ट रेडी करो, रिपोर्ट राइटिंग। ओके, उसमें सब एनिमल्स के बारे में पॉइंट्स लिखने हैं। ऐसे पॉइंट्स बनाकर मुझे प्रोजेक्ट बनाकर एक फ़ाइल बनाकर आपको मुझे शो करनी है इन जूम लेक्चर। अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट है, देखो अब हम लोग ये एक्टिविटी तो करेंगे। अभी हमने पेपर डॉग बनाया था, राइट, इन द फर्स्ट चैप्टर, बट हियर वन मोर एक्टिविटी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मेक अ स्नेक पपेट। ओके, स्नेक पपेट बनाना है। वो कैसे बनाना है, आई विल शो यू इन जूम लेक्चर, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये प्रोसेस देखनी है कि ये सारी चीज़ें लेके बैठनी है, ठीक है, जूम लेक्चर में। वेन एवर आई विल शो यू दिस स्नेक पपेट, यू हैव टू टेक ऑल द थिंग्स। टेक एन ओल्ड पैर ऑफ सॉक्स। आपको सॉक्स जो होते हैं ना उनके पैरिंग लेना है, मतलब आपके सॉक्स कोई ख़राब हो गए हों, ठीक है, वो जो ओल्ड हो, तो पैर ऑफ सॉक्स लेने हैं जो आप पहनते हो सॉक्स। पुट 1 ऑन योर आर्म। आपको उनको एक आर्म पर रखना है। आई विल शो यू इन जूम लेक्चर, डोंट वरी, जस्ट लुक एट हियर, किस तरह से उनको अपने पाम पर रखा है, ठीक है। ओके, अपने जो आर्म होते हैं वहाँ पर रखते हैं। एंड स्टिक बटन्स ऑन बाइंडिस फॉर द आइज़, या तो यहाँ पर आप बटन या कुछ ऐसा लगा सकते हो, ठीक है। अंडरस्टूड? ये आपको ना यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये बहुत इजी है, इजी भी है। कट आउट अ लॉन्ग रेड स्ट्रिप्स ऑफ पेपर एंड फॉर यूजिंग एज द टंग एंड स्टिक। आपको एक रेड कलर की पेपर लेना है, रेड कलर का लॉन्ग रेड स्ट्रिप लेनी है, और उसको एज अ टंग वहाँ पर स्टिक कर देना है ना, प्लेस इन द शोन। आपको जिस तरह से दिखाएगा उस तरह से क्या करना है, पुट कर देना है, ठीक है। एंड लास्ट में है, ऑन द अदर साइड ऑफ द पेपर मेक वी शेप कट। अदर साइड में आपको वी शेप का कट करना है। आई विल शो यू, डोंट वरी, इन जूम लेक्चर, बट फर्स्ट ऑफ ऑल स्टाइल टेलिंग यू कि ऑल द प्रोसेस इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। अगर आप ये पढ़ के भी बना सकते हो, इट्स एन एक्सीलेंट वर्क। योर स्नेक इज़ रेडी। सपोज़ मैं आपको ये स्नेक पपेट बनाने देती हूँ, ठीक है, सो आप बना लोगे ये स्नेक पपेट, आई होप बन जाएगा, बट इन जूम लेक्चर आई विल शो यू फर्स्ट ऑफ ऑल। नाउ हियर व्हाट वी हैव लर्न,
तो वी हैव लर्न द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच एंड कीप स्नेक्स। उन्होंने अब क्या किया है, एक लॉ ओके बनाया है कि कोई भी स्नेक को पकड़ नहीं सकता है। अब व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लॉ? गिव रीजंस फॉर योर आंसर एंड राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। देखो, स्नेक को पकड़ने के लिए मना कर दिया है गवर्नमेंट ने, बट अगर स्नेक को पकड़ के वो लोग संभाल के रखते हैं और उनके अर्निंग के लिए काम आते हैं तो उनको पकड़ना चाहिए स्नेक्स और नहीं। तो ये सारे आंसर्स आपको देने हैं स्टूडेंट। आपको रीज़न देना है कि क्या उनको स्नेक को नहीं पकड़ना चाहिए, ठीक है, और अगर पकड़ना चाहिए तो किस तरह से रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से देनी है। तो विल यू डू दिस? ओके, सो योर चैप्टर एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 फिनिश्ड। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। स्नेक चार्मर्स के बारे में सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन की हैं। एंड यू हैव टू गिव द ऑल आंसर्स एंड दिस प्रोजेक्ट यू हैव टू मेक ओके विद इन 15 डेज और विद इन 1 वीक आपको बनाना है ये प्रोजेक्ट। इसके सारे आंसर्स देने हैं। सो ओके, अंडरस्टूड। ओके, वी हैव डन दीज आंसर्स ऑल्सो। और ये आंसर्स जो हैं पेज नंबर 19 पर, ये भी आपको खुद लिखने हैं। ओके, और मुझे बताने हैं कि ये आंसर्स क्या आएंगे। अंडरस्टूड। सो लास्ट है स्नेक पपेट जो हम जूम लेक्चर में बनाएंगे, और सारी चीज़ें आपको लेके बैठनी है। सॉक्स ओके एंड बटन्स ओके, कोई भी बटन्स लेंगे या बिंदी जैसे होते हैं ना, बिंदी आपके घर में मम्मी बिंदी लगाती हैं, वो भी लेके बैठ सकते हो, ठीक है। एंड लॉन्ग स्ट्रिप कट करके एक लॉन्ग पेपर लेना है रेड कलर का, ठीक है। सो ऑल द थिंग्स यू हैव टू टेक। सो योर चैप्टर फिनिश नाउ। ओके, फिनिश नाउ योर सेकंड पार्ट। Thank you student, take care of yourself.